मेरे इस वीडियो में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10वीं के चलो आज हम दीप जलाएं कविता का अध्ययन करने चल रहे हैं, जिसके कवि हैं सुरेंद्र नाथ तिवारी जी। सुरेंद्र नाथ तिवारी जी का जन्म 1953 चंपारण बिहार में हुआ था। सुरेंद्र नाथ तिवारी भारतीय सेना में पूर्व कमीशन अधिकारी हैं। गत 20 वर्षों से यूएसए में हैं। ओहायो तथा न्यू जर्सी विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग मैनेजमेंट के अध्यापन के साथ साथ ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी के विभाग सलाहकार समिति के सदस्य भी रहे हैं। इस समय आप अमेरिका में हैं। अमेरिका में ऊर्जा अर्थात बिजली और तेल से संबंधित परियोजनाओं के प्रबंधन से संबंधित कार्य में भी हैं। मुख्य रचनाएं वह कविता है, कुछ तो गाओ, चलो आज हम दीप जलाएं, अमीरों के कपड़े, उपलब्धि आदि। प्रस्तुत गीत में सुरेंद्र नाथ तिवारी जी ने भारत के ऐतिहासिक स्थलों, उनसे संबंधित महान विभूतियों, बलिदानियों, शहीदों का उल्लेख किया है। इनका कहना है कि ये सब हमारे गौरव के प्रतीक हैं और उन्हीं के बलिदान की वजह से हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई है, तो हमें इनका सदैव सम्मान करना चाहिए। इनका मानना है कि हर भारतीय का ये पवित्र कर्तव्य है कि वे उन स्थलों पर दीप जलाएं और उन बलिदानियों की आरती उतारें। तो आइए कविता पाठ करते हैं। भारत भूमि के बंधन हित, राष्ट्र देव के अभिनंदन हित, जन जन में चेतना जगाएं, चलो आज हम दीप जलाएं, चलो आज हम दीप जलाएं। आजादी के उस प्रताप का रक्त गिरा था जहाँ जहाँ पर, राणा के चेतक की टापें जहाँ जहाँ थी पड़ी वहाँ पर, और बिलाव घास की रोटी ले भागा था जिन कुंजों में, नन्ही भूखी राजकुमारी बिलख रही थी खड़ी जहाँ पर। हल्दी घाटी की परती पर, आजादी की उस धरती पर, चलो आज आरती सजाएं, चलो आज हम दीप जलाएं, चलो आज हम दीप जलाएं। लक्ष्मीबाई का घोड़ा था ठिठका जहाँ नदी के तट पर, जहाँ शिवाजी कैद हुए थे उस कारागृह की चौखट पर। वीर भगत सिंह की समाधि पर, अशफाक ओ आजाद के घर घर, कुंवर सिंह ने गालित बाह वह काटी थी जिस गंगा तट पर। राजगुरु सुखदेव मही पर, दुर्गा भाभी की देहरी पर, बिस्मिल की उस विस्मृत भू पर, और सुभाष की वीर प्रसू पर, आजादी का प्रण दोहराएं, चलो आज हम दीप जलाएं, चलो आज हम दीप जलाएं। जलियावाला की धरती पर, लहूलुहान लाल परती पर, शिशु की गोद लिए ललनाएं, कट कट गिर गई महीं पर। शीश कटा पर झुका नहीं उन शीशगंज के गुरुद्वारों पर, नन्हे शिशु चिन गए जहां उन अत्याचारी दीवारों पर। कारगिल के उन शिखरों पर जहां खून ताजा है अब भी, वीर गति को प्राप्त हुए जो हर जवान के दरवाजे पर। राष्ट्र देव की प्राण प्रतिष्ठा में उनकी अब आरती सजाएं, चलो आज हम दीप जलाएं, चलो आज हम दीप जलाएं। देखा बच्चों, ओजपूर्ण एवं रोमांचकारी कविता है। इसे सुनकर कवि की भावनाएं उजागर होती हैं कि कवि दीप जलाने के माध्यम से आज के बच्चों को हमारे बलिदानी महान विभूतियों की गौरव गाथा से परिचित कराना चाहते हैं। तो आइए भावार्थ की तरफ बढ़ते हैं। भारत भूमि के बंधन हित, राष्ट्र देव के अभिनंदन हित, जन जन में चेतना जगाएं, चलो आज हम दीप जलाएं। राष्ट्र की गौरव गाथा एवं अमर शहीदों को याद करके उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कवि सुरेंद्र नाथ तिवारी जी ने कहते हैं कि भारत भूमि तथा भारत राष्ट्र की वंदना करनी चाहिए और उन दोनों का स्वागत करना चाहिए। उनके हिसाब से जन जन में चेतना जगाएं, चलो आज हम दीप जलाएं। प्रत्येक जन, जन जन का मतलब यहाँ प्रत्येक जन, अव्ययी भाव समास हो गया है।
चेतना, जागरूकता लाएं। प्रत्येक लोगों में ये जागरूकता लाएं कि अपने देश के अमर सपूतों को याद करें और वहाँ दीपक जलाएं, दीप प्रज्वलित करें। अब क्या कर रहे हैं, कौन से महत्वपूर्ण स्थान है हमारे देश के जहाँ पर हमें दीपक जलाने की आवश्यकता है। अब उनका विवरण देते हुए कवि कह रहे हैं, आजादी के उस प्रताप का रक्त घिरा था जहाँ जहाँ पर राणा के चेतक की टापें जहाँ जहाँ थी पड़ी वहाँ पर। इसके माध्यम से हल्दी घाटी के भयंकर युद्ध में अपने प्राण न्यौछावर करने वाले वीरों के प्रति आदर और सम्मान व्यक्त किया है यहाँ पर कवि ने। और उस युद्ध का वर्णन करते हुए वो बता रहे हैं कि आज़ादी के उस प्रताप का रक्त गिरा था जहाँ जहाँ पर। ऐसी जगह पर हमें दीप जलाना चाहिए जहाँ महाराणा प्रताप का रक्त गिरा था, जहाँ उनके घोड़े चेतक के कदमों के निशान हैं, उनके टाप पड़े थे। राणा प्रताप और उनके घोड़े चेतक की कहानी तो आप लोग जानते ही होंगे। उन्हीं की बात यहाँ पर कर रहे हैं कि हमें वहाँ भी दीपक जलाने की आवश्यकता है। और बिलाव घास की रोटी ले भागा था जिन कुंजों में, नन्ही भूखी राजकुमारी बिलख रही थी खड़ी जहाँ पर। बन बिलाव, बिलाव का मतलब यहाँ पर नर बिल्ली जो होती है उसको बिलाव बोलते हैं। तो राजकुमारी जो थी जब वहाँ जंगल में घास की रोटी लेकर खड़ी थी, खा रही थी, और उनके हाथ से वो जंगली बिल्ली उनका रोटी लेकर उनकी भाग जाती है, तो वो भूखी राजकुमारी कुछ कर नहीं पाती बल्कि वहीं पर बिलखने लगती है, रोने लगती है। और उसके आंसू जिस जमीन पर गिरे हैं वो कवि कह रहे हैं कि वो तीर्थ स्थल के समान हैं। वो उन स्थानों को तीर्थ स्थल मानकर वहाँ पर दीप जलाने की आवश्यकता है। हल्दी घाटी की परती पर, आज़ादी की उस धरती पर, हल्दी घाटी का युद्ध जहाँ पर हुआ था, जो खाली पड़ी हुई जमीन है, जो आज़ादी जहाँ हमें मिली थी, ऐसी उस जमीन पर आज हम आरती हमें सजाने की आवश्यकता है और वहाँ पर दीप जलाने की आवश्यकता है, क्योंकि वे हमारे लिए तीर्थ स्थल से कम नहीं है। अगली पंक्तियों की तरफ चलते हैं। लक्ष्मीबाई का घोड़ा था ठिठका जहाँ नदी के तट पर, जहाँ शिवाजी कैद हुए थे उस कारागृह की चौखट पर। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये लक्ष्मीबाई की कविता आपने सुनी होगी। तो उन रानी लक्ष्मीबाई का घोड़ा जिस नदी के किनारे अचानक रुक गया था, वहाँ जहाँ शिवाजी कैद हुए थे। शिवाजी की कहानी है कि वो अपने बेटे संभाजी के साथ औरंगजेब से मिलने आगरा गए थे। औरंगजेब ने उन्हें सबसे पीछे की पंक्ति में बिठाया, जिसे शिवाजी ने अपना अपमान समझा और वे वहाँ से चले गए। फिर शिवाजी जहाँ पर रुके हुए थे वहीं पर औरंगजेब ने उन्हें नज़रबंद कर दिया था। तो वहाँ पर उसी कारागृह में, उस कारागृह की चौखट पर वीर भगत सिंह की समाधि पर अशफाक और आज़ाद के घर घर। तो फिर और आगे कहाँ करना है कि भगत सिंह की जहाँ पर समाधि है, अशफाक उल्लाह और चंद्रशेखर का जहाँ पर घर है, तथा कुंवर सिंह ने अपनी सड़ी हुई भुजा, उनकी भुजा जो थी, कुंवर सिंह, गलित का मतलब सड़ी हुई, सड़ गई थी, उसमें सड़न पैदा हो गई थी और उन्होंने स्वयं ही उसे काट दी थी उस गंगा नदी के किनारे। और राजगुरु सुखदेव मही पर, और राजगुरु और सुखदेव की पवित्र धरती पर, दुर्गा भाभी की देहरी पर, दुर्गा भाभी के चौखट देहरी जो थी वहाँ पर, बिस्मिल की उस विस्मृत भू पर, और राम प्रसाद बिस्मिल की भूली हुई जो धरती थी, तथा और सुभाष की वीर प्रसू पर, सुभाष चंद्र बोस की वीर प्रसू पर, प्रसू का मतलब पैदा करने वाले, तो वीरता पैदा करने वाली धरती पर पुनः आज़ादी का दीप जलाएं। आज़ादी का प्रण दोहराएं, चलो आज हम दीप जलाएं। आज़ादी का प्रण दोहराते हुए कि हम जिन लोगों ने आज़ादी दिलाई है उनको याद करते हुए, ऐसे लोगों की स्मृति को ताज़ा करते हुए, इन सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर आज दीपक जलाने की आवश्यकता है। आगे की पंक्तियों पर नजर डालते हैं। जलियावाला की धरती पर, लहूलुहान लाल परती पर, शिशु को गोद लिए ललनाएं, कट कट कर गिरी महीं पर। जलियावाला का नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने।
पंजाब प्रांत के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के समीप ही जलियांवाला बाग है, जहां पर बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 को बहुत बड़ा हत्याकांड हुआ था, जिसमें जनरल डायर ने बिना किसी कारण के ही गोलियां चलाने का आदेश दे दिया था और 1000 से अधिक लोग वहां पर मारे गए थे। तो वही का वर्णन करते हुए कवि कह रहे हैं कि वो धरती उनके खूनों से लाल हो गई थी और बहुत सारे निर्दोष लोगों का वहां खून बहा था। जहां शिशु को गोद लिए ललनाएं मतलब महिलाएं, वहां की बेटियां जो अपने बच्चों को गोद में लिए हुए कट कट कर वहीं पर गिर गई थी। शीश कटा पर झुका नहीं उन शीशगंज के गुरुद्वारों पर। शीशगंज के गुरुद्वारे ये दिल्ली में है, जहां पर भी दीप प्रज्वलित करना चाहते हैं कवि, क्योंकि वहां के लोगों ने अत्याचार अनाचार के सामने अपने सिर को झुकाया नहीं। कटा दिया सिर, लेकिन सिर झुकाया नहीं। नन्हे शिशु चुन दिए गए जहां उन अत्याचारी दीवारों पर, और उन दीवारों पर भी कवि दीपक जलाना चाहते हैं जहां पर छोटे छोटे बच्चों को दीवारों में चुनवा दिया गया था। करगिल के उन शिखरों पर जहां खून ताजा है अब भी वीर गति को प्राप्त हुए जो हर जवान के दरवाजे पर। करगिल युद्ध 1999 में हुआ था भारत पाकिस्तान के बीच में। जब पाकिस्तानियों ने हमारी पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया था तो हमारे सैनिक बड़ी वीरता के साथ लड़ते हुए और अपनी जमीन को वापस लिया था और उनको भागने के लिए मजबूर कर दिया था। तो ऐसे उन शहीदों के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी यदि हम वहाँ उनको याद करेंगे, उनका सम्मान करेंगे, उनको दीपक जलाएंगे, तो उनका एक तरह से वो सम्मान करना हो गया। राष्ट्रदेव की प्राण प्रतिष्ठा में उनकी अब आरती सजाएं। कवि आगे कहते हैं कि राष्ट्र देवता की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर हम उनकी आरती सजाना चाहते हैं और वहाँ पर दीपक जलाना चाहते हैं, क्योंकि ऐसी जगहें हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हुई हैं, जिस जगह पर, इन सभी जगहों पर यदि हम दीप जलाते हैं तो सच्चे अर्थों में हम अपने देश के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और बहुत ही महत्वपूर्ण है ये चीज़ें कि वहाँ पर हमारे लोग शहीद हुए हैं। कवि यह बताना चाहते हैं कि देश प्रेम के कारण ही लोगों ने इतना बड़ा त्याग किया है। इस कविता से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हम उस हर व्यक्ति को हम लोगों को याद करना चाहिए जिसने हमारे देश के लिए अपना बलिदान दिया है। आइए स्वाध्याय की तरफ चलते हैं। जोड़ियाँ मिलाइए। राणा प्रताप, रक्त, रानी लक्ष्मीबाई, घोड़ा, शिवाजी महाराज, कारागृह, कुंवर सिंह, गंगा तट और जलियांवाला बाग, धरती। आगे बढ़ते हैं। सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। कारण लिखिए। हल्दी घाटी पर दीपक जलाने का क्या कारण है? तो हल्दी घाटी के भीषण युद्ध में अपने प्राण गंवाने वाले वीरों के प्रति आदर और सम्मान व्यक्त करना ही वहाँ दीपक जलाने का मुख्य कारण है। दूसरा है, कारगिल के शिखरों पर दीपक जलाने का क्या कारण है? तो उसके लिए कि कारगिल युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए तथा उनके प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए कारगिल के शिखरों पर दीपक जलाना चाहिए। आइए शब्दार्थ देखते हैं। देहरी, दहलीज, बिलाव, बिल्ली, कुंज, झुरमुट, ठिठका, रुका, तट, किनारा, गलित, सड़ा, विस्मृत, भूली हुई, प्रसू, पैदा करने वाली, मही, पृथ्वी, ललनाएं, महिलाएं, शिखर, चोटी, परती, खाली जमीन। अगले वीडियो में पुनः मिलने का वादा करते हुए मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।